आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जिसका नाम है फ्री ट्यूशन क्लासेस पर। मैंने आपको इंग्लिश में 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, उसके बाद मैं नेक्स्ट नहीं करा पाई हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी और क्या नाम है, उसके बाद मैंने आपको एक चैप्टर हिंदी का करवा दिया था, हिंदी ग्रामर में जिसको बोलते हैं भाषा मैंने वर्बली आपको बोल चाल करके बता दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नोट डाउन करने के लिए नहीं था। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो होता है, सेकंड चैप्टर में वो आज पर कराने वाली हूँ आप लोगों को। सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने बोर्ड पे नोट डाउन भी करके रखा हुआ है, संज्ञा। तो संज्ञा हम पढ़ लेते हैं। संज्ञा होती क्या है, जैसे मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया हुआ है कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं, अगर एक शब्द में या एक लाइन में, एक वाक्य में ही बोला जाए तो क्या होता है कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो संज्ञा होती है। लेकिन जो एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो मैं आपको नोट डाउन करके दिखाती हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे घाम, मेज, आगरा आदि। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी का गुण या धर्म का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी सिंपल शब्दों में वही जो मैं बार बार कहती रहती हूँ, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी नाउन शब्द जो होता है या कोई भी नाउन संज्ञा या नाउन होती है वो नेमिंग वर्ड होता है। किसी का भी नाम यदि होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। इससे अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद संज्ञा 5 प्रकार की होती है या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मैं आपको साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ दे देती हूँ, इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ साथ साथ ही। जिन शब्दों से एक व्यक्ति वस्तु या जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण होता है, उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मैंने बताया है, क्या क्या बताया है, एक तो व्यक्ति बताया, वस्तु बताया है, स्थान बताया है। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, कोई भी आ सकता है, जैसे सोहन हो सकता है,
जैसे दिल्ली हो सकती है, जैसे मेज हो सकती है आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही रखा जाता है। वो मैं आपको अलग से स्पेशली इसी पॉइंट के बाद में नोट डाउन करा देती हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 पे आता है कुछ, मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही मिलती हैं। जैसे नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है आपका व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम यानी कैसे हो सकते हैं? मोहन, सोहन, रामू, गोपाल आदि। मोहन, रामू आदि हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम होते हैं। दिशाओं के नाम में आप जानते हो क्या होता है? उत्तर होता है हमारा, पूरब होता है, पश्चिम हो सकता है, दक्षिण हो सकता है। उसके अलावा नंबर 3 के होता है देशों के नाम। देशों के नाम, देशों के नाम जैसे अपना ही देश ले लेते, भारत, श्रीलंका, श्रीलंका। नेक्स्ट हो सकता है जैसे समुद्रों का नाम हो सकता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समुद्रों के नाम हो सकते हैं, समुद्र के नाम। समुद्रों के नाम में जैसे हिंद महासागर हो सकता है, हिंद महासागर, या उसके अलावा काला सागर हो सकता है। नंबर 5 पे हो सकता है आपका नदियों के नाम जो होते हैं वो भी। यमुना, कावेरी, कृष्णा कोई भी हो सकती है, कृष्णा या कावेरी हो सकती है। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। उसके अलावा नंबर 7 पे आते हैं नगर, चौक या सड़कों के नाम हो सकते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे चांदनी चौक हो जाता है, वाराणसी हो जाती है, हरिचंद रोड हो सकता है। उसके अलावा नंबर 8 पे आ जाती है हमारी पुस्तकें, जैसे किताबों के नाम होते हैं, और समाचार पत्रों के यानी अखबारों के नाम भी क्या होते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे पुस्तकों में मैंने नोट डाउन किया है, पुस्तक जो होती है हिंदू धर्म में गीता होती है, मुस्लिम धर्म में कुरान होती है, ये पुस्तकों के नाम है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके अलावा अमर उजाला आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। अमर उजाला, अमर उजाला जो अखबार होता है, दैनिक जागरण अखबार होता है, तो उनके नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसे नेक्स्ट पॉइंट होता है नंबर 9। कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसमें शामिल की जाती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्धों व घटनाओं के नाम, घटनाओं के नाम भी जो होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं। जैसे ऐतिहासिक घटना क्या हो सकती है कि अक्टूबर क्रांति हो गई, अक्टूबर की क्रांति हो गई, अक्टूबर क्रांति हो गई जैसे। या फिर इसके अलावा आप पानीपत की पहली लड़ाई हो सकती है, पानीपत का पहला युद्ध हो सकता है, पहला युद्ध या लड़ाई भी इसको आप कह सकते हैं। उसके अलावा नंबर 10 पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे नंबर 10 पे मैंने रखा है दिनों या महीनों के नाम हो सकते हैं, दिनों या महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिनों के नाम आप जानते हैं, रविवार, सोमवार होते हैं।
रविवार, और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी वगैरह होती हैं। नंबर नेक्स्ट होता है त्योहारों और उत्सव जो होते हैं, त्योहार और उत्सव जो हम घर में सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार व उत्सव के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। त्योहार जिसे सभी जानते हैं, होली हो जाती है, ईद हो जाती है, ईद होती है। और उत्सव कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उत्सव क्या मनाते हैं हम, क्रिसमस का एक उत्सव मनाते हैं, क्रिसमस। गणतंत्र दिवस का एक उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस का हम उत्सव मनाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 2। ये मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है, जिसका मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। इसके बाद नंबर 2 है, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये आपके संज्ञा के भेद में है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो नॉर्मली किसी भी शब्द से या किसी भी संज्ञा से यदि एक शब्द बोल करके पूरी जाति का पता चलता हो, पूरी श्रेणी का पता चलता हो, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नोट डाउन कर लेती हूँ मैं, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के प्राणियों एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता हो, या स्थानों का बोध होता हो तो ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है, जैसे बालक हो गया, बालक। अब बालक से क्या, बालक मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, वो लड़कियां भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, बचपने में है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कुछ और, जैसे पुस्तक हो गई, पुस्तक से क्या, पूरी पुस्तक की जो प्रजाति होती है, मतलब पूरी पुस्तक की श्रेणी श्रृंखला जो होती है वो आ जाती है। जैसे हिंदी की पुस्तक हो गई, इंग्लिश की पुस्तक हो गई, मैथ की हो गई, मतलब सारी किताबें जो हैं एक पुस्तक के अंदर समाहित हो जाती है। उसके अलावा शहर होता है, शहर का मतलब कोई भी शहर हो सकता है। उसके अलावा शहर के अलावा होता है आपका नगर, हो सकता है नगर आदि। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बहुवाचक संज्ञा। नंबर 3 होता है बहुवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से गुण, कार्य, व्यापार
व्यापार, भाव, भाव मतलब फीलिंग, या अवस्था, या पदार्थी अवस्था, अवस्था का बोध होता है, का बोध होता है, होता है, बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं जैसे भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? जैसे मानवता हो सकती है, मानवता, कोमलता हो सकती है, कोमलता हो सकती है, आपकी तीव्रता हो सकती है, मिठास हो सकती है, मिठास आदि आदि शब्द हो सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा थी, ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो होती है जिन संज्ञा शब्द से या जिन शब्दों से किसी समूह यानी भीड़, 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ, या 2 या 2 से अधिक सामान, या कुछ भी हो सकता है, समूह का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो सकती है, परिवार हो सकता है, दल हो सकता है, आदि। नंबर लास्ट 5 पॉइंट, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो सकता है, सोना हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, आदि। ये हुए संज्ञा और संज्ञा के भेद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप नोट डाउन करें तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पेंसिल और कॉपी साथ में लेकर बैठे,
क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि जो पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसको आप डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके उसको आराम से नोट डाउन करें अपने पास और उसको लर्न करते रहें। उसके अलावा मैंने आपको आज संज्ञा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, लेकिन बच्चों इसके अलावा इस वाले चैप्टर में, मतलब संज्ञा के एक चैप्टर में दो तीन पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं। जैसे एक तो आपका है भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उसकी रचना जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, वो उसके बारे में मैं आपको सेपरेट बताने वाली हूँ, मतलब इस वीडियो से अलग बताने वाली हूँ। उसके अलावा कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उसको बताने वाली हूँ, या सर्वनाम से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, उनको बताऊँगी। और उसके अलावा आपके विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।